महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भगवान कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी तीनों महत्वपूर्ण और अद्वितीय पात्र हैं। इनके जीवन, संघर्ष और व्यक्तित्व में कई समानताएं और अंतर हैं। हालांकि इनके शरीर में भी कुछ विशेष समानताएं थीं, जो उनकी दिव्यता और उनके जीवन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। इन समानताओं को समझने के लिए हमें उनके जन्म, शरीर की विशेषताओं और उनकी भूमिकाओं का गहराई से विश्लेषण करना होगा। कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। उनका शरीर दिव्यता से परिपूर्ण और लोक मंगल के लिए था। उनके शरीर में अद्वितीय तेज और अलौकिक आभा थी। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। उनके शरीर पर सूर्य के तेज और उनके कवच कुंडल की दिव्यता थी, जो उन्हें जन्म से ही अभेद्य बनाते थे। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उनके शरीर में अग्नि का तेज और सौंदर्य झलकता था, जिससे वह किसी भी सामान्य मनुष्य से भिन्न थी। इन तीनों के शरीर दिव्यता से ओतप्रोत थे और उनके जन्म के पीछे विशेष उद्देश्य निहित थे। कृष्ण का शरीर उनके अवतार की भूमिका का प्रतीक था। उनका पूरा जीवन संघर्ष, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए समर्पित था। उनका शरीर मानवता के लिए आश्रय स्थल था। कर्ण का शरीर संघर्ष और त्याग का प्रतीक था। उनका कवच कुंडल उनके शरीर के अभिन्न अंग थे, लेकिन उन्होंने इन्हें दान कर दिया। उनका शरीर हमेशा संघर्ष और अपमान सहने का माध्यम बना। द्रौपदी का शरीर भी संघर्ष का प्रतीक था। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। उनका शरीर उस समय के समाज में स्त्री सम्मान और अपमान की सीमा का प्रतीक बन गया। तीनों के शरीर संघर्ष की कहानियों को समाहित करते थे, और उनके जीवन में आई कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया। कृष्ण का रूप मोहक था। उनके शरीर से निकलने वाली आभा हर किसी को आकर्षित करती थी। उनका शरीर न केवल भौतिक, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सुंदर था। कर्ण भी अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनका सूर्य के तेज से दमकता हुआ चेहरा और मजबूत शरीर लोगों को प्रभावित करता था। द्रौपदी अपनी अनुपम सुंदरता और गरिमा के लिए जानी जाती थी। उनके शरीर की आभा इतनी आकर्षक थी कि उन्होंने स्वयंवर में महान योद्धाओं को आकर्षित किया। तीनों के शरीर सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक थे, जो उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। शरीर और भाग्य का संबंध। इन तीनों के शरीर उनके भाग्य और जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण थे। कृष्ण का शरीर उनका सबसे बड़ा अस्त्र था, क्योंकि उनका दर्शन मात्र ही लोगों को प्रभावित कर देता था। कर्ण का शरीर उसके कवच कुंडल के कारण शक्तिशाली था, लेकिन उसी शरीर को लेकर वह सदा अपनी जाति और पहचान के संघर्ष से जूझता रहा। द्रौपदी का शरीर उनके अपमान और न्याय की पुकार का कारण बना, जिसने महाभारत के युद्ध को अनिवार्य कर दिया। भगवान कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी के शरीर दिव्यता, संघर्ष और उनके जीवन की गहराई को प्रतिबिंबित करते हैं। तीनों के शरीर उनके व्यक्तित्व, उनके भाग्य और उनके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक थे। उनके शरीर केवल भौतिक अस्तित्व नहीं थे, बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के आदर्शों का प्रतीक थे।